नमस्कार छात्रों। अब हम कुमार संभवम महाकाव्यम के श्लोक संख्या 19 से आगे अध्ययन करेंगे। अब इसमें माता पार्वती के जन्म के विषय में कुछ वृतांत और कुछ श्लोकों का अध्ययन किया जाएगा। महाकवि कालिदास प्रकृति प्रेमी हैं और हिमालय को उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्थान चुना है जिसमें वो प्रकृति का खुल कर के वर्णन कर सकें और प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को बिखेर सकें। आओ अध्ययन करें। श्लोक संख्या 19। कालक्रमेण अथ तयो प्रवत्ते स्वरूपयोग्ये सुरत प्रसंगे मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्यां गर्भे भवद्भूधरराजपत्न्याः। अन्वय क्या कहता है इसका कि अथ कालक्रमेण, अथ इसके बाद, कालक्रमेण कुछ समय बीत जाने पर तयोहो वे दोनों स्वरूप योग्य अपने अपने अनुरूप, अपने अपने रूप के अनुसार सुरत प्रसंगे, सुरत क्या मतलब संभोग क्रिया में तल्लीन हो गए, रति क्रीड़ा में तल्लीन हो गए, प्रवर्ते तल्लीन हो गए, लग गए। मनोरमम यौवनम उद्वहन्त्या, सुंदर यौवन को धारण करने वाली, मनोरमम यौवनम उद्वहन्त्या, सुंदर यौवन को धारण करने वाली भूधर राजपत्नियां, जो भूधर है, पर्वतराज है, उसकी जो पत्नी है मैना ने गर्भः अभवत, गर्भ को धारण किया, यानी गर्भवती हुई। यहाँ पर पार्वती के जन्म के विषय में कुछ चर्चा की है। यहाँ श्लोक में यौवनम शब्द आया, यूनो भाव, यूनो भव से अण प्रत्यय, तो यौवनम शब्द बना। आगे देखें श्लोक संख्या 20। अशूतशानागवधूपभोग्यं मैनाकमम्बो निधिबद्धशख्यं क्रुद्धेऽपि पक्षच्छिदिवृत्तसत्रा ववेदनाज्ञं कुलिशक्षतानां। क्या कह रहे हैं? महाकवि कालिदास कहते हैं कि उस गर्भ धारण के पश्चात देवी मैना ने मैनाक को जन्म दिया। अब कैसा मैनाक? तो बता रहा है, सा उस मैना ने नागवधूप भोग्यम, नाग कन्या का उपभोग करने वाला, यानी नाग कन्या से विवाह करने वाले, अम्भो निधि बद्ध सख्यम, समुद्र से मित्रता रखने वाले, पक्षछिदी वृत्तशस्त्रो, यानी पर्वतों के पंखों को काटने वाले, पक्षछिदी पंखों को काटने वाले, यानी पर्वतों के पंखों को काटने वाले, वृत्तशस्त्रो और वृत्त के शत्रु, क्रुद्धे अपि, क्रोध का मतलब क्रुद्ध होने पर भी, कुलिश शतानाम, उसके वज्र के प्रहारों से, अवेदनाज्ञम, वेदना से भी अनभिज्ञ, वज्र के प्रहारों की जो वेदना है उसको न जानता हुआ, उससे अनभिज्ञ होता हुआ, मैनाकम असूत, मैनाक नामक पुत्र को उत्पन्न किया। पूरा वर्ण कहते हैं कि मैना ने जो नाग कन्या के साथ विवाह करने वाले, समुद्र से मित्रता करने वाले, उड़ने वाले पर्वतों के पंख काटने वाले जो वृत्त शत्रु इंद्र है, उसके क्रुद्ध हो जाने पर भी जो वज्र के प्रहार की वेदना होती है, उससे अनभिज्ञ, उस वज्र का प्रहार मैनाक पर नहीं हुआ था। इसलिए वज्र के प्रहार की वेदना से अनभिज्ञ जो मैनाक है, इस पुत्र को जन्म किसने दिया? मैना ने अपने पुत्र मैनाक को जन्म दिया। आगे श्लोक संख्या 21। अथावमानेन पितु प्रयुक्तेन
प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधुम प्रपेदे। प्रपेदे का अर्थ प्राप्त किया। क्या कहते हैं? अथ उस मैनाक के जन्म के बाद दक्षस्य कन्या, दक्ष की जो कन्या है, दक्ष जो राजा है उसकी जो कन्या है, भव पूर्व पत्नी, जो कि भव की, भव का अर्थ यानी महादेव, महादेव की जो पहली पत्नी है सती, पतिव्रता सती, उसने क्या किया था? पितु अवमानेन, पिता के द्वारा अपमान किए जाने से, प्रयुक्ता योग विशिष्ट देहा, योग बल से अपना शरीर क्या कर दिया? विशिष्ट देहा, अपना शरीर त्याग दिया। और सती जन्मने ताम शैलवधुम प्रपेदे, और जन्म लेने के लिए उस शैलवधु को, उस शैल की पत्नी को, उस मैना को प्राप्त किया, यानी मैना के गर्भ को प्राप्त किया। मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। कौन? कि भव की जो पूर्व पत्नी सती है, महादेव की जो पूर्व पत्नी, पहली पत्नी सती है, वो शैलवधु को उसने प्राप्त किया, यानी मैना को उसने, मैना के गर्भ को उसने प्राप्त किया। पूरा अर्थ देखें कि मैना के जन्म के बाद दक्षस्य कन्या, दक्ष की पुत्री, भवपूर्व पत्नी, शिव की पहली पत्नी सती, पतिव्रता सती ने पितु अवमाने ने प्रयुक्ता, पिता के द्वारा अपमान से प्रेरित होकर के योग विशिष्ट देहा, योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। और सती जन्म ने, और जन्म लेने के लिए ताम, उस शैलवधुम प्रपेदे, शैलवधु हिमालय राज की पत्नी मैना को प्राप्त किया। अर्थात मैनाक के बाद दूसरी संतान मैना और हिमालय राज के कौन हुई? भव पूर्व पत्नी, महादेव की जो पहली पत्नी सती है, वो अब अपने दूसरे जन्म में मैना और हिमालय राज की पुत्री हुई। आगे, शाभूदराणां दीपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादिभव्या सम्यक् प्रयोगाद परीक्षतायां नीता विवोत्साह गुणेन संपत्। क्या कहा? भव्या, कल्याणिनी है। क्या कहा? भव्या, सा कल्याणिनी, कल्याण करने वाली वह, भूधराणाम अधिपेन, पर्वतों का जो राजा है हिमालय राज, समाधिमत्या, पर्वतराज हिमालय द्वारा जो समाधिमत्या यानी नियमों को जानने वाली पतिव्रता जो मैना है, तस्याम, उस मैना में, सम्यक प्रयोगात, उत्तम आचरण से, अपरीक्षितायाम, भ्रष्ट न होने वाली, नीतौ, नीति में, उत्साह गुणेन, उत्साह गुण द्वारा, संपत्तिव, संपत्ति की तरह, उदपादी, उत्पन्न की गई। पूरा अर्थ देखें कि पार्वती के बारे में बताया जा रहा है कि जो पर्वतों का राजा हिमालय है, उसके द्वारा पतिव्रता मैना में वह दक्ष कन्या उसी प्रकार उत्पन्न की गई जैसे उत्तम आचरण से न गिरने वाली नीति में उत्साह गुण द्वारा संपत्ति की उत्पत्ति की जाती है। सम्यक प्रयोगात अपरीक्षितायाम, भ्रष्ट न होने वाली, नीतौ, नीति में, उत्साह गुणेन, उत्साह गुण के द्वारा, संपत व उदपादी, संपत्ति की तरह वह उत्पन्न कौन की गई? पार्वती। पार्वती के जन्म के बारे में चर्चा की जा रही है। आगे, प्रसन्न दिक्पाशु विवेक्तवातां शङ्खस्वनान्तरपुष्पवृष्टि शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां
सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव। यानी अब पार्वती का जब जन्म हो रहा है तो वहाँ का वातावरण कैसा है इसके बारे में बताया जा रहा है इस श्लोक में। अब प्रकृति का चित्रण किया जा रहा है किसके द्वारा? महाकवि कालिदास के द्वारा। ये क्या कहते हैं? प्रसन्नादिका, यानी दिशाएं क्या है? निर्मल है। दिशाएं क्या है? निर्मल है। पांशु विविक्त भावम, धूलि रहित वायु से संपन्न, निर्मल दशाओं से युक्त और धूलि रहित वायु से संपन्न, शंख स्नांतरम, शंख ध्वनि में परिपूर्ण, पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि से सुशोभित, तज्जन्म दिनम, उसका जन्मदिनम, पार्वती का जन्मदिन, स्थावर जंगमानाम, सभी जड़ और चेतन सभी प्राणियों के लिए क्या हो गया? सुखाय बभूव, सभी प्राणियों के लिए, सभी देहधारियों के लिए सुखकारी बन गया। ये कहना है कि निर्मल या स्वच्छ दिशाओं से युक्त, धूल रहित वायु से युक्त, शंख की ध्वनि से युक्त और पुष्प वृष्टि से सुशोभित पार्वती का जो जन्मदिन है, स्थावर जंगमानाम शरीराम, स्थावर जंगमानाम शरीरिणाम का अर्थ हुआ जड़ और चेतन प्राणियों के लिए सुखाय बभूव, सुखकारी हो गया। यानी पार्वती का जन्म लेना सुखमय और खुशहाल वातावरण बन गया। आगे तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत् प्रभामण्डलया चकासे विदूर भूमिर्नवमेघ शब्दादुदन्तभिन्ना रत्नशलाकयेव। पुनः इसका उच्चारण देखें। तया दुहित्रा सुरतां सवित्री स्फुरत् प्रभामण्डलया चकासे विदूर भूमिर्नवमेघ शब्दादुद्भिन्नया रत्नशलाकयेव। उद्भिन्नया, भूमि को फाड़ करके निकलना, बाहर आना, उद्भिन्न होना। क्या कहते हैं श्लोक में? कहा कि स्फुरत प्रभामंडलया, चमकते हुए प्रभामंडल से, तया दुहित्रा, उस पुत्री पार्वती से, सवित्री जो माता मैना है, वो विदूर भूमि, जैसे कोई जो विदूर की भूमि है उस भूमि के समान क्या हो गई वो? नवमेघ शब्दात, जैसे नवीन मेघ शब्द से, उद्भिन्न नया रत्न शलाकया, रत्नों की कांति से सुशोभित। यानी मेघ, नवीन मेघ शब्द से उद्भिन्न रत्नों की कांति से सुशोभित, विदूर भूमिम इव, विदूर पर्वत की भूमि के समान, सुतराम चका से सुशोभित हुई। पूरा अर्थ देखें। कवि कालिदास क्या कहते हैं कि जिस प्रकार विदूर पर्वत की भूमि नवीन मेघ शब्द से उद्भिन्न रत्नों की कांति से सुशोभित होती है, उसी प्रकार मैना अपनी कांतिमती पुत्री पार्वती से क्या हुई? सुशोभित हुई। जैसे स्फुरत प्रभामंडल, या चमकते हुए प्रभामंडल से, तया उस दुहित्रा पुत्री से, सवित्री जो माता मैना है, वो ठीक उसी तरह सुशोभित हुई जैसे विदूर भूमि, जो विदूर स्थान, विदूर पर्वत की जो भूमि है, वो नवमेघ शब्दात, नए नवीन मेघ शब्द से, उद्भिन्नया रत्नशलाकया, रत्नों की कांति से, नवरत्नों की कांति से, इव सूत्राम चकासे, वैसे सुशोभित हुई। सावित्री, सवित्री शब्द ने घीप स्त्रीलिंग प्रत्यय करने पर सावित्री बनता है। शलाकया, शलाका शब्द स्त्रीलिंग में शलाकया, चतुर्थ विभक्ति एक वचन शलाकया। और अगला श्लोक, दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमशी वलेखा
पुपोस लावण्यमयान विशेषान ज्योत्स्नानंतराणीव कलांतराणी। क्या कहा? लब्ध उदया, उदय को प्राप्त, उन्नति उदय को प्राप्त, दिने दिने प्रतिदिन परिवर्धमाना बढ़ती हुई सा पार्वती, चांद्रमसी चंद्रमा की लेखा एवं कला के तरह, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती है, वैसे चांद्रमसी चंद्रमा की लेखा एवं कला की तरह, लावण्यमान लावण्य से भरे, सौंदर्य से भरे, विशेषान विशेष, ज्योत्स्नांतराणी ज्योत्स्नामयी, कलांतराणी एवं कलाओं के समान पुपो से बढ़ने लगे, उसके अंग बढ़ने लगे। क्या कहा कि लब्धोदया उदय को प्राप्त, दिने दिने प्रतिदिन परिवर्धमाना बढ़ती हुई, चांद्रमसी लेखा एवं चंद्रमा की कला के समान, लावण्यमान विशेषान लावण्य भरे अंग से, ज्योत्स्नांतराणी ज्योत्स्नामयी कलाओं के समान, ज्योत्स्नांतराणी कलांतराणी ज्योत्स्नामयी कलाओं के समान, इव पुपोस वो पार्वती बढ़ने लगी, धीरे धीरे पार्वती बढ़ने लगी। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में अपनी कलाओं को बढ़ाता है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, वैसे ही वो पार्वती धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ने लगी।